तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी वेयर डिड यू, तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों वेयर को छोड़ देंगे। वेयर का मतलब कहाँ बताया था, वेयर डिड यू गो, कहाँ गए थे, वेयर डिड यू प्ले, क्या कहाँ खेले थे आप, वेयर डिड यू रीड द बुक, आपने बुक कहाँ पढ़ी थी, वेयर डिड यू क्लाइंब, आप कहाँ पर चढ़े थे, वेयर डिड यू ड्राइव द कार, आपने कार कहाँ चलाई थी। कुछ इस तरह के सेंटेंस हमने बोले थे। लेकिन आज हम जो बात करेंगे बच्चों वो वाट पकड़ेंगे। WHAT एक वर्ड होता है वॉट, और वॉट का मतलब आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है। वाट डिड यू की करेंगे, आज करेंगे बच्चों वाट डिड यू। तो इजीली वह बहुत आसान तरीका है, इससे आसान मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। अगर आप बच्चों से अपने क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल खुद भी सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। इट्स द बेस्ट एंड easiest method by which I am teaching you here how to speak in English। तो मैंने आपको बताया बच्चों what did you, तो इजीली कह सकते हैं what did you। अब मैं बात कहूँ कल जैसे मम्मी ने क्या पकाया था पूछना है हमें, तो कहेंगे हम what did you cook। मॉम what did you cook yesterday। मम्मी आपने कल क्या पकाया था, what did you cook yesterday। what did you cook yesterday, कल क्या पकाया था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरी बात कहें कि बच्चे से अगर बात कर रहे हैं तो बच्चा आपका सामने है और उससे बात कर रहे हैं, बेटा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या करा था। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो एक तो हो गया बच्चों व्हाट डिड यू, कितना इजी है। अगर आप इसको बोल लेते हैं तो आप पूरे इंग्लिश सीख सकते हैं यार। यू कैन डू योर बेस्ट। तो अपने बच्चों को सिखाइए, खुद भी सीखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सवाल करिए बच्चों से इंग्लिश में। बच्चों से जब आप इंग्लिश में सवाल करेंगे तभी वो जवाब भी दे पाएंगे, रिप्लाई करेंगे। बार बार पूछेंगे तभी बच्चे बोलेंगे। व्हाट डिड यू डू मीन होता है बच्चों करना, डी और डू मानी कोई काम करना। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या करा था, और यस्टरडे का मतलब होता है कल। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम। व्हाट डिड यू फिनिश, आपने क्या काम समाप्त करा था पूरा। व्हाट डिड यू प्रिपेयर फॉर द लंच, आपने लंच के लिए क्या तैयार किया था। बच्चों प्रिपेयर कहते हैं तैयार करना, मतलब रेडी करना। तो प्रिपेयर तो एक वर्ब है ना, तो प्रिपेयर मतलब तैयार करना। तो जाहिर सी बात है आपने क्या तैयार करा था कल। मतलब एक बार फिर बोले तो हम व्हाट डिड यू प्रिपेयर यस्टरडे। फिर बोलेंगे एक बार व्हाट डिड यू, बार बार मेरे साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस विद मी अगेन एंड अगेन। बोले मेरे साथ व्हाट डिड यू 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 डू व्हाट डिड यू डू, आपने क्या करा था कल यस्टरडे, है ना। अगले नेक्स्ट पे आते हैं। अब काम क्या करा होगा उसका जवाब तो बाद में देना सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। कितना इजी है बच्चों। हम कह सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट डिड यू लर्न। तो बच्चों को आप बोलना सिखा सकते हैं इस तरह से। आप अपने बच्चों को बोलना सिखा सकते हैं व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या याद करा था। व्हाट डिड यू लर्न, 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 आपने क्या याद करा था। बच्चे जवाब आई लर्न टेबल्स, मैंने टेबल्स याद करे थे। व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या याद करा था। नेक्स्ट बोल सकते हैं व्हाट डिड यू फ्लाई, आपने क्या उड़ाई थी। व्हाट डिड यू फ्लाई, व्हाट डिड यू कहना आना चाहिए। कल जो बात कर रहे थे हम बच्चों वो कर रहे थे वेयर डिड यू, कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। आज जो बात कर रहे हैं बच्चों हम क्या की बात कर रहे हैं। व्हाट का मतलब क्या होता है। व्हाट डिड यू प्लक, आपने क्या तोड़ा था। प्लक कहते हैं बच्चों तोड़ना, ब्रेक मानी भी तोड़ना होता है, मगर ब्रेक कोई चीज़ तोड़ना होता है। फर्नीचर तोड़ने के लिए ब्रेक आ सकता है। प्लक मानी कोई चीज़ तोड़ना, कहाँ से तोड़ना, पेड़ पर से। तो व्हाट डिड यू प्लक, आपने क्या तोड़ा था। ठीक है। व्हाट डिड यू मेक, ये सब आसान वाली वर्ब है जो मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट डिड यू मेक, आपने क्या बनाया था, क्या बनाया था भाई आपने। व्हाट डिड यू मेक, व्हाट डिड यू प्रिपेयर, आपने क्या तैयार करा था। व्हाट डिड यू कट, आपने क्या काटा था, मतलब कुछ भी काटा हो, कपड़ा काटा हो तो पूछ रहे हैं सवाल। व्हाट डिड यू कट, व्हाट डिड यू कट, आपने क्या काटा था। बोलना आपको कितना है बच्चों, सिर्फ व्हाट डिड यू लास्ट में वर्ब लगा दो कट। अगर कपड़ा काटा था तो जवाब देंगे आप इसका आई कट द क्लॉथ, मैंने कपड़ा काटा था, आई कट द क्लॉथ। व्हाट डिड यू कट, ठीक है। व्हाट डिड यू पॉलिश, व्हाट डिड यू पॉलिश। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट डिड यू पॉलिश, बॉस आपने क्या पॉलिश करा था। पॉलिश जाहिर सी बात है शूज करे होंगे आपने पॉलिश, तो हम कह सकते हैं आई पॉलिश्ड माई शूज,
I polished my shoes. I polished my shoes. What did you polish? What did you polish? ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं हम What did you purchase? आपने क्या खरीदा था? What did you purchase? नेक्स्ट लगातार repeatedly continuously I am talking to you. What did you? What did you? What did you purchase? आपने क्या खरीदा? मैंने पहले ही बताया था आपको, परचेस का मतलब होता है खरीदना। What did you purchase? अब क्या चीज़ खरीदा आपने? जाहिर सी बात है बुक खरीदी होगी आपने, तो क्या बोलेंगे? I purchased a book. मैंने एक बुक खरीदी थी बॉस। What did you purchase? ठीक है, नेक्स्ट What did you buy? आपने क्या खरीदा? ये भी ऐसे हो सकता है, परचेस और बाई सेम वर्ड है, तो भाई परचेस मीन भी खरीदना और बाई मीन भी खरीदना। पॉलिश का हो चुका है। What did you eat? आप कह सकते हैं ना What did you eat? आपने क्या खाया था बॉस? तो डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इसमें What did you eat? आपने क्या खाया था? तो आप कह सकते हैं I ate। ईट का मैंने एट क्यों बोला ये भी मैं बताऊंगा आपको। ज़रा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म तो मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ। फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने क्या खाया था, ईट मानी खाना होता है, लेकिन जब आप अपने जवाब देंगे तो ईट को एट बोलेंगे। आई एट बनानास। मैंने बनाना खाए थे यार। आई एट बनानास। व्हाट डिड यू ईट? आई एट बनानास। तो कितना सिंपल वे हो सकता है, मैं उस सिंपल वे से करा रहा हूँ। पहले मैंने आपको वेयर डिड यू सिखाया और आज मैं सिखा रहा हूँ बच्चों What did you? What did you? What did you eat? What did you drink? आपने क्या पिया था? तो जाहिर सी बात है चाय पी होगी, तो I drank tea. I drank tea. सेकेंड फॉर्म ड्रिंक की। अब ड्रिंक नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे आप ड्रैंक, DRANK। I drank tea. मैंने चाय पी थी। I drank milk. मैंने दूध पिया था। तो What did you play? आपने क्या खेला था? I played cricket. मैं क्रिकेट खेला था। What did you play? What did you play? आपने क्या खेला? I played cricket. मैंने क्रिकेट खेला। नेक्स्ट हो सकता है हमारा आपने क्या धोया? What did you wash? आपने क्या धोया? तो कह सकते हैं मैंने अपनी भाई कार धोई थी। I washed। वॉश नहीं बोलेंगे, आप सेकंड फॉर्म बोलेंगे washed। जब जवाब देंगे ना तो अपने आप को आई बोलेंगे। आई का मतलब होता है मैं, मैंने या मैंने। I washed my car। मैंने अपनी कार धोई थी बॉस। I washed my car। I washed my car। I washed my car। ये जवाब हो गया, लेकिन इसका सवाल जो बनेगा कैसे? What did you wash? आपने क्या धोया था या कपड़े धोए थे, ये भी कह सकते हैं I washed my clothes। I washed my clothes। I washed my clothes। What did you stick? आपने क्या चिपकाया था?